गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों पिछले भाग में दोस्तों मैंने आपके लिए यानी पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए दोस्तों थ्योरी वाला सेक्शन करा दिया है। जिन भाइयों ने कृषि से संबंधित थ्योरी वाला सेक्शन नहीं देखा प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले थ्योरी वाला सेक्शन देखें, उसको कंप्लीट करें और दोस्तों नोट्स बनाएं हाथों हाथ, ताकि दोस्तों आपको पीछे कोई दिक्कत ना हो बाद में। और फिर उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन लगाएं और फिर बताना आपको आपने कितने प्रश्न सही किए कितने नहीं किए, कमेंट में आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और जिन भाइयों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाया करें दोस्तों, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि लास्ट फरवरी तक आपके लिए ऑफर है दोस्तों कि फ्री में साइंस के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। जिस भाई कमेंट अच्छी होती है प्यारी होती है तो हम उसके लिए दोस्तों हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि दोस्तों NCERT बेस्ड हैं। तो दोस्तों नोट्स को प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने चावल, बाजरा, मक्का, तंबाकू। तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है, ये आपको बताना है। चावल, बाजरा, मक्का, तंबाकू। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, तंबाकू। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, ये आपको बताना है। कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों। तो बताइए दोस्तों खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सरसों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है, ये आपको बताना है। सरसों, गेहूँ, चावल या जौ। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, खरीफ की फसल कौन सी है इनमें से आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, सरसों, गेहूँ, चावल या जौ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है, चावल। और जिन भाई मैंने आपको बता दिया पहले ही दोस्तों थ्योरी में जो मैंने दोस्तों आपके लिए थ्योरी कराई है उसमें खरीफ और रबी और नकदी फसल सारी फसलों के बारे में बताया है, समझाया है और सारी चीज़ उसमें कंप्लीट समझाई है। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों नोट्स बना लें और फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएं दोस्तों थ्योरी करने के बाद। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें आपको बताना है भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वर्षा होती है दोस्तों 20 सेमी से अधिक, 30 सेमी से अधिक, 60 सेमी से अधिक या 100 सेमी से अधिक। तो बताइए दोस्तों चावल की खेती किस क्षेत्र में की जाती है, 20 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, 30 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, 60 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में या 100 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 100 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में तंबाकू खेती के अंतर्गत अधिक क्षेत्र किसका है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो बताइए दोस्तों तंबाकू खेती सर्वाधिक किस क्षेत्र में की जाती है, यानी कहाँ की जाती है, किस राज्य में की जाती है, आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, सेब, अमरूद, संतरा या आम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, आम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। इसमें आपको बताना है निम्न राज्यों में से कौन काजू का प्रमुख उत्पादक है, गोवा, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक। बताइए दोस्तों काजू का उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गोवा, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, केरल। अगला प्रश्न है दोस्तों दक्षिणी पश्चिम मानसून के तत्काल बाद कोई बोई गई फसल को क्या कहते हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, वर्षा पुष्ट की फसल या दोस्तों शुष्क खेती। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, रबी, खरीफ, वर्षा पुष्ट या शुष्क खेती। और दोस्तों जब मैंने आपको मानसून पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बताया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल में आते हैं और कब आते हैं दोस्तों 1 जून को, जो कि दोस्तों 15 जुलाई के लगभग दोस्तों सारे ऑल इंडिया में दोस्तों वह फैल जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि जब 1 जून को भारत में मानसून एंटर करते हैं यानी प्रवेश करते हैं तो उस समय केरल में सबसे पहले आते हैं। तो कब आते हैं दोस्तों 1 जून को। जून जुलाई में कौन सी फसल बोई जाती है दोस्तों, खरीफ की फसल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, खरीफ की फसल। अगला प्रश्न है दोस्तों IR-20 किससे संबंधित है, गेहूँ, चावल, गन्ना या कपास। यानी आपको बताना IR-20 किसकी किस्म है दोस्तों, किस फसल की किस्म है, गेहूँ, चावल, गन्ना या कपास।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा चावल। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, इसमें आपको बताना है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, इसमें आपको बताना है केरल राज्य विश्व भर में किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, रबड़, गन्ना, गर्म मसाले या चावल। तो बताइए दोस्तों केरल में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है, रबड़ का, गन्ना का, गर्म मसाले का या चावल का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा गर्म मसाले। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है, मक्का, गेहूँ, चावल या कपास। बताइए दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्या उत्पादित होता है दोस्तों, मक्का, गेहूँ, चावल या कपास। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा गेहूँ। उसके बाद दूध भी है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है गलत को सुमेलित कीजिए। इसमें से दोस्तों आपको गलत जो है ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो चाय असम में होती है, मूंगफली बिहार में होती है, नारियल केरल में, गन्ना उत्तर प्रदेश में। और आपको दोस्तों दूध के साथ साथ गन्ना भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में होता है, सही है। नारियल केरल में होता है, सही है। असम में चाय होती है, सर्वाधिक सही है दोस्तों। मूंगफली दोस्तों गुजरात में होती है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो बताइए दोस्तों सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों जो दालें जो होती हैं, सोयाबीन जो होती है, सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों केसर सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पन्न होती है दोस्तों, गोवा में, केरल में, कश्मीर में, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में। तो बताइए दोस्तों केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, ये आपको बताना है, यानी कहाँ होता है, गोवा में, केरल में, कश्मीर में या पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा कश्मीर में। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और मेघालय। तो बताइए दोस्तों सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार या मेघालय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। जूट और चावल दोनों में ही पहले स्थान पर है दोस्तों पश्चिम बंगाल, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, इसमें आपको बताना है भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश या पंजाब। पीछे यही प्रश्न मैंने बताया, लेकिन प्रश्न घुमाकर पूछा हुआ है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा अंतर है, पीछे मैंने बताया भी हुआ है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सर्वाधिक मसालों का उत्पादन केरल में होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न है दोस्तों दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों जिन भाइयों ने थ्योरी वाला सेक्शन किया होगा वो इस प्रश्न का आंसर अवश्य दे पाएंगे दोस्तों, जैसा कि मुझे उम्मीद है। क्योंकि दोस्तों थ्योरी वाले सेक्शन मैंने बताया हुआ है कि दक्षिण भारत में यानी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है, ये मैंने बताया हुआ था। तो दोस्तों इसलिए बोलता हूँ कि थ्योरी वाले सेक्शन को पहले किया करें, उसके बाद क्वेश्चन लगाया करें और वीडियो को कंप्लीट किया करें, तो पूरा देखा करें, ताकि दोस्तों हर चीज़ आपके लिए अच्छी तरह समझ में आए। तो दोस्तों दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जिला पूछा है दोस्तों, राज्य नहीं पूछा है। कुर्ग, मैसूर, हुबली या बेल्लारी। तो बताइए दोस्तों कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है, कुर्ग, मैसूर, हुबली या बेल्लारी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा कुर्ग में। और जब दोस्तों आपका स्टेट पूछे तो कर्नाटक होगा, यह आपको याद रखना है, कर्नाटक। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, नासिक, नागपुर, सोलापुर या उज्जैन। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, नासिक, नागपुर, सोलापुर या उज्जैन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों आपका देखो मैं आपको बता दूं, नासिक महाराष्ट्र पड़ता है, नागपुर भी महाराष्ट्र में, सोलापुर भी महाराष्ट्र में, उज्जैन भी महाराष्ट्र में, उज्जैन एमपी में पड़ता है दोस्तों। तो आपको बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा पैदावार किस शहर में होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, नासिक में। अगला प्रश्न है दोस्तों, खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, नवंबर में, जून में या जुलाई में। तो दोस्तों मैंने बताया हुआ था कि मार्च अप्रैल में बोई जाती है रबी की फसल और जून जुलाई में काट ली जाती है। लेकिन दोस्तों जो खरीफ की फसल है वह जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। सॉरी दोस्तों, रबी की फसल जो है नवंबर दिसंबर में या अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। लेकिन दोस्तों खरीफ की जो फसल है जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, नवंबर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21। इसमें आपको बताना है भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का। तो बताइए दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का किया जाता है भारत में, आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, चावल। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22। इसमें आपको बताना है सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे है। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो बताइए दोस्तों मूंगफली उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, गुजरात। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23। इसमें आपको बताना है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो बताइए दोस्तों कॉफ़ी उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा राज्य कौन सा है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप मध्य प्रदेश मत करना, कर्नाटक कर लेना। ये कर्नाटक है दोस्तों, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो ये कर्नाटक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध है गेहूँ उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या बाढ़ नियंत्रण से। तो दोस्तों जिन भाइयों ने थ्योरी वाला सेक्शन है उसमें सारी क्रांतियाँ जो हैं दोस्तों कंप्लीट बताई हुई हैं। तो दोस्तों पहले उस थ्योरी वाले सेक्शन को देखें, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों बताइए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25। इसमें आपको बताना है भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश। बताइए दोस्तों दूध उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डी आपका सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो बताइए दोस्तों सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादन किस राज्य में होता है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक या दोस्तों तमिलनाडु। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, केरल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान स्थित है वायनाड में, कोयम्बटूर, येरकाड में या कुर्ग में। तो बताइए दोस्तों भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये आपको बताना है। वायनाड, कोयम्बटूर, रेकयार्ड, येरकाड, येरकाड है दोस्तों ये, और कुर्ग। कुर्ग कहाँ पड़ता है दोस्तों आपका, कर्नाटक में। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, कुर्ग, कर्नाटक। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। डॉक्टर बोरलॉग, डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर थॉमसन या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। बोरलॉग को, स्वामीनाथन को, थॉमसन को या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, डॉक्टर स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 29। इसमें आपको बताना है कौन सी रबी की फसल नहीं है। ये आपको बताना है गेहूँ, जौ, रेपसीड या दोस्तों जूट। तो बताइए दोस्तों रबी फसल कौन सी नहीं है, गेहूँ, जौ, रेपसीड या जूट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, जूट। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का और लास्ट प्रश्न है, इसमें आपको बताना है उत्तर प्रदेश में निम्न में से फसलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आलू, चावल, गन्ना या तंबाकू। तो
तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। और ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 3 और 4, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1 व 3। तो बताइए दोस्तों उत्तर प्रदेश में किन फसलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने थ्योरी में भी बताया हुआ है कि आलू, गन्ना और दूध और गेहूं में सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आलू दिया हुआ है और गन्ना दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 और 3 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है दोस्तों 1 और 3। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है और जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं जो पूछे गए हैं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।